हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज है ना, तो उसके बारे में। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर बीएचएमएस करते हो तो आपको स्टेट कोटा के अंदर से आप काउंसलिंग करके पार्टिसिपेट करते हो तो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना फीस पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर मिनिमम कितना फीस पे करना होता है हर साल फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको कितनी फीस पे करनी होती है, कौन सा फीस आपको सिर्फ एक बार ही पे करना होता है और कौन सा फीस जो है आपको हर साल यानी कि फर्स्ट ईयर में भी पे करना होता है, सेकंड ईयर में भी फीस पे करना होता है और थर्ड ईयर में भी फीस पे करना होता है। यहाँ पर हॉस्टल है या नहीं, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा के रिगार्डिंग भी। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि आपका स्टेट कोटा होता है ना, स्टेट कोटा की बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको ऑल इंडिया कोटा का भी कुछ यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो आपको पीडीएफ नजर आ रहा है ना, तो 2023 का जो भी प्रोसेस था ना बीएचएमएस एडमिशन का महाराष्ट्र स्टेट का, तो उसका जो फीस था वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यही फीस आपको 2024 में देखने को मिल सकता है। फिर इससे अगर इंक्रीजमेंट हो गया ना तो थोड़ा बहुत यहाँ पर फीस इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर फीस में इंक्रीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक 5% आप यहाँ पर इंक्रीजमेंट लेके चल सकते हो, ज़्यादा आपको यहाँ पर फीस बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर स्टेट कोटा के लिए इन्होंने कुछ मेंशन किया है, 2023-24 का जो एडमिशन प्रोसेस के लिए जो फीस था ना, वही फीस इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोल दिया है कि आपको यहाँ पर डीडी नंबर 1 जो है बनाना पड़ेगा ट्यूशन फीस का, जो कि आपको इन फेवर ऑफ यानी कि किस नाम से डीडी बनाना है आपको, डीन गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव पेवलेट जलगांव, इस नाम से आपको डीडी बनाना पड़ेगा, जो कि आपको ट्यूशन फीस का डीडी होगा। अगर आप यहाँ पर ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो, आपके पास कोई भी इनकम 8 लाख से नीचे नहीं है, 8 लाख से ऊपर आपका इनकम है, तो आपको यहाँ पर डीडी नंबर 1 जो है ट्यूशन फीस का पूरा बनाना है, जो कि 47,500 का आपको यहाँ पर डीडी बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। वही अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी फीजे एनटी के अंदर आप एनटीबी एनटीसी एंड एनटीडी ये तीनों कैटेगरी शामिल है, इस बात का ध्यान रहे। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, ओबीसी एससी एसटी फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी, तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस पे करनी नहीं होती है। ये फीस आपकी पूरी की पूरी जो है गवर्नमेंट जो है कॉलेज को फीस पे करता है, यानी कि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप के फॉर्म में जो है यहाँ पर ट्यूशन फीस पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे करता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हो, ओपन कैटेगरी में तो आते हो, लेकिन आपका जो है इनकम जो है 8 लाख से नीचे है, यानी कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो या फिर ईबीसी में आते हो, तो आपको यहाँ पर जो ट्यूशन फीस होता है ना, वो आधा ही फी जो है पे करना होता है। तो आपको जो ट्यूशन फीस पे करना है लगभग 23,750 रुपीज़ आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस का डीडी यहाँ पर बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। जो बच्चे यहाँ पर ओपन कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनका इनकम 8 लाख से नीचे था, 8 लाख से नीचे इनकम होके भी कुछ नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी कोटा के थ्रू काउंसलिंग करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर आधा फीस देना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, आपको डीडी नंबर 2 बनाना है इसी कॉलेज के अंदर, जो कि आपका कॉलेज का फीस रहेगा, डिपॉजिट रहेगा, एंड जो अदर चार्जेस होते हैं जैसे कि जिम हुआ, आपका लाइब्रेरी फीस हुआ, लाइब्रेरी डिपॉजिट हुआ, तो वो चार्ज आपको यहाँ पर पे करना है। तो आपको जितने भी डिपॉजिट लिया जाएगा, लगभग 5,000 आपका जो डिपॉजिट लिया जाएगा, तो पूरा का पूरा 5,000 आपका यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। 3,000 आपका लिया जाएगा कॉलेज डिपॉजिट और 2,000 आपका यहाँ पर लाइब्रेरी का डिपॉजिट लिया जाएगा, तो दोनों आपका यहाँ पर रिफंड किया जाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। तो यही सेकंड डीडी भी आपको बनाना है, डीन गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव पेपर एट जलगांव, इस नाम से आपको डीडी बनाना पड़ेगा। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो डीडी नंबर 2 आपको 11,000 का बनाना है। आपका इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है, आप ओपन कैटेगरी में आते हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस ईबीसी कोटा के थ्रू अप्लाई नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पर पूरा डीडी बनाना पड़ेगा 11,000 का। उसके बाद देखिए, अगर आप ओबीसी एससी एसटी फीजे एनटीबी एनटीसी एनटीडी में आते हो ना, तभी अदर फीस का आपको पूरा का पूरा 11,000 का डीडी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस में भी आते हो या फिर ईबीसी के थ्रू भी आते हो ना, तो भी आपको यहाँ पर अदर जो फीस होता है ना, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 11,000 का डीडी बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। क्योंकि फीस सिर्फ ट्यूशन फीस के अंदर आपको कैटेगरी के अनुसार छूट दिया जाता है, बाकी जो अदर फीस होती है ना, वो आपको पूरा का पूरा पे करना होता है, इस बात का ध्यान रहे। हर कैटेगरी के लिए लगभग सेम ही होता है, बस ट्यूशन फीस के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और जो ट्यूशन फीस होता है ना, उसके अंदर ही आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड करता है, और ट्यूशन फीस ही कॉलेज का ज़्यादा होता है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको थर्ड नंबर का एक डीडी बनाकर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आपका डीडी नंबर 3 है, इंश्योरेंस के लिए देना पड़ेगा। और ये डीडी आपको बनाना है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एलटीडी कोल्हापुर, इस नाम से आपको डीडी बनाकर सबमिट करना है। और हर कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए 797 रुपीज़ का आपको यहाँ पर डीडी बनाकर इस कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने कुछ यहाँ पर पॉइंट दे के रखा है कि जो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा ना, वो जो भी नीट इन्फॉर्मेशन है ना, बुक 23 पेज नंबर 66, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल करते हो तो फिर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, फिर आपको पूरा का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है एससी एसटी में आता है या फिर ओबीसी में आता है, एनटीबी एनटीसी एनटीडी में आता है, और
अगर काउंसलिंग आप ओपन से करोगे, आप कोई भी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करके काउंसलिंग नहीं करते तो आपको ओपन का ही फीस पे करना होता है। या फिर अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाए ही नहीं, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भी फिल नहीं किया, या फिर आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर दिए लेकिन आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म ही फिल नहीं किया, स्कॉलरशिप को क्लेम ही नहीं किया, तो फिर आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का फीस पूरा का पूरा पे करना होता है। इस बात का ध्यान रहे। और ये जो फीस स्ट्रक्चर है ऑफिशियल जो गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है ना जलगांव का, तो उसी के वेबसाइट से लिया हुआ है और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। देखो अभी जो हमने बात किया आपका स्टेट कोटा, जो कि 85% स्टेट कोटा होता है ना, जिसके पास कि महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल होता है, उन बच्चों के लिए कि आपको अगर यहाँ पर एडमिशन करना है स्टेट काउंसलिंग करके तो कितना फीस पे करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। अब हम बात करेंगे अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करते हो, आप चाहे महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अदर स्टेट के बच्चे अगर यहाँ पर आते हैं जिनके पास की डोमासाइल नहीं है, उनके लिए कितनी फीस है इसका हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आपके पास डोमासाइल जो है महाराष्ट्र स्टेट का प्रेजेंट है, आप उसे साथ में रखते हो, आपको डोमासाइल आपके पास है, तो आपको यहाँ पर अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके यानी कि 15% का भी काउंसलिंग करके आते हो या फिर 85% का भी काउंसलिंग करके आते हो, तभी आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि जो बच्चे स्टेट के हैं, महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, वो बच्चे अगर 15% की काउंसलिंग करके भी आएंगे ना AA CCC के थ्रू, तो भी उनको जो आपने अभी स्टेट कोटा का फीस देखा ना कैटेगरी वाइज, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि SC कैटेगरी में आता है या फिर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन उसके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, लेकिन वो आपका 15% ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है ना AA CCC के थ्रू, तो वहां से अगर काउंसलिंग करके भी आता है ना, तो भी उसको वहां पर 11,000 रुपीज का ही DD बनाना पड़ेगा। और जो इंश्योरेंस DD था ना 797 का, तो वो 2 ही DD आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे, अगर जिनके पास स्टेट का डोमासाइल होता है वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आए या फिर अपने स्टेट कोटा के थ्रू आए, उनको सेम ही फीस पे करना होता है, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है 15% से काउंसलिंग करके आ रहा है, लेकिन उसके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं है, वो आउटसाइड का है, यानी कि कर्नाटका, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ या फिर अदर स्टेट जैसे कि गुजरात हुआ, अगर उधर का है, ऐसा है कि उनके पेरेंट्स जो यहाँ पर रहते हैं लेकिन वो बच्चे जो है अदर स्टेट के, उनके पास डोमासाइल नहीं है, तो फिर उनको यहाँ पर कितना फीस पे करना होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर अदर स्टेट का स्टूडेंट आता है तो उसके लिए कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया होता, इस बात का ध्यान रहे। देखिए इन्होंने यहाँ पर नीचे साफ साफ मेंशन किया है, जो कि फीस स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर BHMS में अगर आप एडमिशन करते हो तो आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। देखिए सबसे पहले आपको DD नंबर 1 बनाना पड़ेगा, जो कि आपका ट्यूशन फीस का DD होगा, जो कि आपको डीन गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव इस नाम से पे करना है। और इसका जो अमाउंट है लगभग 47,500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, जो कि इसका ट्यूशन फीस होता है। अब अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो आप अपनी जो स्टेट होता है ना स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वहां से आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस पे करना है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद आपको वही सेम सेकंड DD बनाना है, जो कि आपका कॉलेज का डिपॉजिट होगा और अदर फीस होगा। डिपॉजिट इन्हीं बच्चों को भी यहाँ पर रिटर्न किया जाएगा, जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है ना, तब आपको ऑल इंडिया कोटा के जो बच्चे थे ना उनको भी डिपॉजिट जो है रिफंड दिया जाता है। आपको जो सेकंड DD बनाना है ना कॉलेज डिपॉजिट एंड जो अदर फीस है उनके लिए, तो वो भी आपको डीन गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव पेबल एट जलगांव इसी नाम से आपको DD बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। और आपको जो DD का अमाउंट दिया है ना लगभग 11,000 का DD आपको बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको DD नंबर 3 बनाना है, जो कि इंश्योरेंस के लिए है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी LTD कोल्हापुर इस नाम से आपको DD बनाना है। 797 रुपीज़ का आपको DD बनाकर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद इन्होंने कुछ नोट दिया है इन्होंने कि सेड फीस इज बिगन टेकन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज इफ द स्टूडेंट विल हैव पे टू डिफरेंस अकॉर्डिंगली। इन्होंने ये बोल दिया है कि जो फीस है अभी जो गवर्नमेंट ने लागू किया है ना वही फीस इन्होंने यहाँ पर मांगा है। अगर फीस इंक्रीजमेंट हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर इंक्रीज हुआ जो भी अमाउंट है वो भी अमाउंट आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। और यहाँ पर थोड़ा बहुत अमाउंट जो चेंज हो सकता है, इस बात को आप थोड़ा भी समझ सकते हो। तो देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन था फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, आपका जो 85% स्टेट कोटा था प्लस आपका जो 15% ऑल इंडिया कोटा था ना, इसके रिगार्डिंग हमने पूरा का पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर BHMS करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मिनिमम स्टेट कोटा के थ्रू कितना फीस पे करना पड़ेगा कैटेगराइज, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हो तो क्या आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है या नहीं जाता है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या फिर महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट काउंसलिंग करके MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक कोई भी मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है ना विथ डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।